नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मौसम विभाग ने मानसून की रेखा को आगे बढ़ाया है, यानी कुछ और इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो इस बुलेटिन में हम मानसून पर बात करेंगे, किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे तक पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, कहां कहां के लिए चेतावनी है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिल पाए। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस समय के सैटेलाइट मैप से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारत के जो सैटेलाइट हैं, इनसेट 1D, उससे खींचा हुआ ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी है अब से थोड़ी देर पहले की, और यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोन यास का सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर झारखंड के कई इलाकों में बारिश दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में कई जगहों पर बारिश हो रही है। साथ ही साथ ये क्लाउड देखिए कहाँ तक जा रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, जौनपुर, साथ ही साथ हम कह सकते हैं प्रयागराज, बनारस, इसके अलावा बहराइच, इन सारी जगहों पर, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, गोंडा, ये जो पूरा इलाका है, इन जगहों पर बादल छाए हुए हैं। और साथ ही साथ बिहार के तमाम इलाकों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नेपाल की बात करें तो बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो इलाका है नेपाल का, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। ऊपर के इलाकों में कई जगह पर हम कह सकते हैं बारिश हो रही है, और ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह हैं तो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग जो कि यहाँ पर आप क्लाउड में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दार्जिलिंग के इलाकों में घने बादल हैं। साथ ही साथ अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी बादल हैं, और वो जो एक्टिविटी है वो इसी सिस्टम की वजह से है। और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं वो वहाँ पर इस तरीके का मौसम दे रही हैं। तो ये तो बात हो गई मौजूदा मौसम की, इस समय की जो स्थिति है उसकी बात हो गई। लेकिन मानसून कहाँ तक पहुँचा, सवाल ये है। हर एक व्यक्ति मौसम विभाग से जानना चाहता है कि क्या दो साइक्लोन, वो भी मानसून के सीजन से पहले, क्या मानसून की चाल गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या मानसून अच्छा नहीं रहेगा? ये सारे सवाल हैं। अगर मई के महीने की बात करें तो मई का महीना काफ़ी गर्म महीना होता है। पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे गर्म महीना माना जाता है। तापमान 45, 46 तक पहुंच जाते हैं, 47 तक पहुंच जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ तो आप सोच ही सकते हैं क्या हालत होगी। लेकिन इस बार मई का महीना बिल्कुल अलग रहा है, डिफरेंट रहा है। उसके पीछे अलग अलग रीजन है। तमाम रीजन जो है मौसम विभाग गिना रहा है कि भाई पहले साइक्लोन आ गया और उसके बाद दूसरा साइक्लोन आ गया, एक अरब सागर में आया, दूसरा आ गया बंगाल की खाड़ी में, और इस वजह से सारी हवाएं बदल गईं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। और अमूमन होता क्या है, जब गर्मी होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की लोकेशन बदल जाती है, यानी ऊंचाई वाले इलाकों में उनकी स्थिति हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो ताकतवर आ रहे हैं और हिमालय के इलाके में मौसम बदल दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मई का महीना हम कह सकते हैं कि कई सालों में, यानी ये भी हो सकता है जब 31 मई को रिकॉर्ड सामने आए तो हम कह सकते हैं ऑल टाइम ठंडा रहा है, ऐसा रिकॉर्ड आ सकता है, क्योंकि इस तरीके के तापमान हाल फिलहाल में नहीं देखे गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं सबसे ठंडा मई का महीना होने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो मानसून पे खड़ा होता है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। चलिए मानसून की बात करते हैं। तो यहाँ पर मानसून की क्या स्थिति है, तो आज मौसम विभाग ने मानसून को और आगे बढ़ाया है। यानी जो हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार में 22 तारीख को मानसून पहुंचा था, और उसके बाद 23 तारीख से तो साइक्लोन यास की शुरुआत हो गई थी, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बना और साइक्लोन की चर्चा शुरू हो गई, तो मानसून पीछे छूट गया। लेकिन सबसे पहले 22 तारीख को यहाँ तक मानसून पहुँचा अंडमान निकोबार। फिर हम कह सकते हैं कि आगे फिर बढ़ाया गया है 23। फिर देखिए लगातार आज की बात करें 27 तारीख की, तो आप देख सकते हैं कि मानसून यहाँ तक पहुँच चुका है। यानी ये इलाका मानसून की हवाओं से एक तरीके से ओतप्रोत है। अब ये मानसून
आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है जो उसने डिक्लेयर किया है उसी टाइम पर केरल में मानसून आने जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मौजूदा चार्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ है कि इस न्यूमेरिकल मॉडल को आप ये मत मान के चलिए जो बताया जा रहा है वैसे ही हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल मॉडल भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं, उनमें मौसम विभाग का डेटा डाला जाता है। मॉडल्स होते हैं, पूरे कैलकुलेशंस होते हैं और वो एक प्रेडिक्शन देते हैं। उसमें तमाम हवाएं हैं, क्लाउड्स हैं, टेम्परेचर हैं, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। इतने ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद एक आउटपुट मिलता है, वो बताता है कि कितनी हवा रहेगी, किस डायरेक्शन में चीज़ें रहेंगी। तो उसी को ये दिखाता है, एक प्रेडिक्शन होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है अगले 24 घंटे में पूरे के पूरे पूर्वी भारत में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, यानी भारी बारिश की संभावना है कई जगहों पर। और साथ ही साथ उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में कई जगहों पर ये जो साइक्लोन यास का कमज़ोर सिस्टम पड़ा है, इसकी वजह से बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। इसका पूरा अनुमान दिया गया है। साथ ही साथ नेपाल के ऊपर वाले इलाके हैं जिसमें हम कह सकते हैं काठमांडू, साथ ही साथ यहाँ पर और जगहें हैं जो भी, उन सब जगहों पर मौसम एकदम अलग रहेगा, बारिश बर्फबारी की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें, सिलीगुड़ी, वहाँ बारिश रहेगी अगले 24 घंटे के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर भूटान के लिए भी मौसम इसी तरीके का रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर भी ये मौसम बदला हुआ रहेगा। तो ये स्थिति हमारी हो गई पूर्वी भारत की। चलिए अब हम बात करते हैं मानसून की। मानसून की हवाएं देखिए किस तरीके से अंडमान निकोबार में मौसम दे रही हैं और यानी बारिश हो रही है। लेकिन ये हवाएं जो डायरेक्शन होनी चाहिए साउथ वेस्ट नहीं है, ये एकदम डेड वेस्ट है। तो अब मौसम में फिर बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव कब होगा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको 28 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं। ये 28 तारीख का प्रेडिक्शन है कि किस तरीके की हवाएं रहेंगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर बिहार का वो इलाका जो यूपी से लगा हुआ है, वहाँ पर ज़ोरदार बारिश हो सकती है। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ नेपाल का जो इलाका है, वहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना है। तो ये एक हम कह सकते हैं मौसम ज़बरदस्त रहेगा, असम रहेगा मौसम, यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख को यहाँ का सिस्टम निकल जाएगा आगे, सुबह सुबह ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हवाओं की डायरेक्शन बदलनी शुरू होगी। ये देखिए साउथ वेस्ट की तरफ, और ये हम कह सकते हैं 30 तारीख होते होते चीज़ें और बदलेंगी। देखिए वेस्टर्न घाट पे ख़ासतौर पर केरल, कर्नाटक, गोवा, यहाँ पर रह रहकर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, बांग्लादेश और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुँच रही हैं, जोर पकड़ेंगी। तो ये जो है यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक सिस्टम, एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो उत्तर भारत में कई जगह पर हम कह सकते हैं गरज के साथ बारिश दे सकता है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में। और कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके का मौसम रह सकता है। और यहाँ पर अगर हम 31 तारीख की बात करें तो यहाँ देखिए पूरे के पूरे उत्तर भारत में एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी इस तरीके की है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो नीचे से हवाएं आ रही हैं, ख़ासतौर पर पूर्वैया, उनके बीच में इंटरेक्शन है। तो उत्तराखंड में भी, साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गतिविधियाँ रहेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मध्य भारत में भी ये स्थिति बनी रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम अगर 1 जून की बात कर लें तो 1 जून के आसपास दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम खराब रहेगा। मतलब बादल रहेंगे, गड़गड़ाहट होगी, दो सिस्टम आपस में टकरा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ये स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर तब तक मानसून का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि इसके आसपास मानसून आ जाएगा। फिर देखिए ये सिस्टम लगातार बना हुआ, 2 तारीख को भी दिल्ली और आसपास एक्टिविटी रहेगी। चलिए फिर हम बात करते हैं 4 तारीख को भी ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, और जो वेस्टर्लीज है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये सारी स्थितियाँ बन रही हैं, और इसमें
हम बात कर लेते हैं मौसम विभाग का जो बुलेटिन है उसकी बात कर लेते हैं, उसमें तमाम चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी। चलिए, जो मौसम विभाग कह रहा है तो मौसम विभाग की हम बात करते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 27 तारीख यानी आज की बात कर रहा है कि डस्ट रेजिंग विंड्स वेरी लाइकली आइसोलेटेड वेस्ट राजस्थान, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, ये सब झारखंड और ईस्ट उत्तर प्रदेश इन सब जगहों की बात हो रही है। और 28 तारीख की मतलब अगले 24 घंटे की बात करें, थंडर स्टार्म लाइटनिंग स्क्वाल वेरी लाइकली आइसोलेटेड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी और कई जगह पर बारिश होगी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बिजली कड़केगी। अंडमान निकोबार में जगह जगह जो है तेज़ी से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस में बिहार, झारखंड, तेलंगाना में बिजली की कड़क के साथ बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन सब जगहों पर ये सारी चीज़ें रहेंगी। और फिर एक और चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 29 तारीख का जो मौसम है उसके बारे में बताया गया है। थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग रहेगी 40 से 50 किलोमीटर, लाइकली आइसोलेटेड प्लेसेस राजस्थान में। राजस्थान में लाइटनिंग और उसके साथ में बारिश की संभावना है कई जगहों पर। और साथ ही साथ उत्तराखंड, झारखंड, अंडमान निकोबार, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में लाइटनिंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और पश्चिमी राजस्थान में हम कह सकते हैं गर्मी बढ़ेगी और साथ ही साथ वहाँ लाइटनिंग के साथ बारिश हो सकती है। तो ये जो मौसम है लगातार बदल रहा है और इसके बारे में हम बेहतर तरीके से तभी बता पाएंगे जब केरल में मानसून दस्तक दे देगा। उसके बाद तमाम चीज़ें एक साथ बदलेंगी। तो इंतज़ार कीजिए, केरल में मानसून जब दस्तक देगा उसके बाद क्या स्थिति बनेगी उसका हम डिटेल में आपको बताते रहेंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।